नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह और आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस शो की शुरुआत करेंगे जो कि है खबर हटकर। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं, इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जोधपुर के पौराणिक स्थलों पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन। शहर के मुख्य चौराहों पर बनाई गई शानदार रंगोली। 50 युवाओं की टीम ने रोशन किए 2100 से अधिक मिट्टी के दिए। हरियाणा के कलाकार ने अपनी कला के जरिए पुश्तैनी काम को लगाया 4 चांद। बोतल के अंदर रंग बिरंगी चारपाई बुनकर सभी को किया हैरान। मध्य प्रदेश में सागर के एक व्यक्ति ने पेश की राष्ट्र प्रेम की अनूठी मिसाल। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया शानदार रजिस्टर। और चेन्नई के पेरुम्बूर में एक 13 साल के छात्र ने किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार इस्तेमाल। बना डाला इंसानों की तरह भावनाएं प्रकट करने वाला अनोखा रोबोट। और फिलीपींस के बाढ़ग्रस्त होनोगोय शहर में आवश्यकता बनी जुगाड़ की जननी। लोगों को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए मोटर बाइक बनी मॉडिफाइड टैक्सी। तो खबर हटकर में सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। कोरोना के 2 साल के बाद पूरे देश भर में दिवाली जोर शोर से मनाई जा रही है। जोधपुर में भी दीपावली इस बार पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। बाजारों में जहां खरीदारी के लिए रौनक बढ़ चुकी है, वहीं प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यापारियों द्वारा भी रोशनी की सजावट की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना के 2 साल मुश्किल भरे जरूर रहे, लेकिन अब बाजारों में रौनक फिर से लौट आई है। एक तरफ बाजारों में खरीदारों के लिए भीड़ है, वहीं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए व्यापारियों द्वारा सजावट की जा रही है। जोधपुर के बाजार शाम के समय रोशनी से नहा जाते हैं। दुकान में और मुख्य मार्गों पर विभिन्न तरह की रंग बिरंगी लाइटों से रोशनी की गई है। जोधपुर के व्यापारियों ने एक मुहिम के तहत इस बार दीपावली पर सबने मिलकर जोधपुर के मुख्य बाजार, जिसमें मुख्य तौर पर नई सड़क, सरदारपुरा और त्रिपोलिया में लाइटों से रोशनी की गई है। साथ ही रोशनी के बाद यहां सड़कें और बाजार एक दुल्हन की तरह सजे हुए नजर आ रहे हैं। शहर के मुख्य ऐतिहासिक स्थलों को भी नगर निगम द्वारा रोशनी से सजाया गया है, जिसमें घंटाघर, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर रोशनी से सजावट की गई है। पुराना सदर बाजार घंटाघर में लोकल बाजार लगता है। ऐसे में छोटे रेहड़ी पटरी वाले सजावट करने में और सक्षम हैं। इसी को देखते हुए निगम द्वारा घंटाघर सदर बाजार को भी रोशनी से जगमग किया गया है। इससे खरीदारों में भी बाजारों में घूमने और खरीदारी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। जो जोधपुर की धरती है वो अपनायत और 30 त्योहारों की धरती है। कहते हैं नई सड़क पे अगर जो कुछ हो गया वो पूरा जोधपुर में चलेगा, तो उसी की चलन के ऊपर पूरे जोधपुर में लाइटिंग हो रही है। और नई सड़क पर जो भीड़ देखी जा रही है वो ग्राहकों की भी भीड़ है और लोग रोशनी भी देखने आ रहे हैं। वहीं इस बार दीपावली पर सजावट को करवाने में कई संस्थाएं भी आगे आई हैं, जो शहर के विभिन्न पौराणिक स्थलों पर दीपोत्सव जैसे आयोजन कर रहे हैं, जिसमें तूर की झालरा, स्टेप वेल पर विशेष दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसे 50 से अधिक युवाओं की टीम ने 2100 से अधिक दियों से सजाया है। इसका उद्देश्य वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है।
जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों के साथ बैठकर सभी व्यापारियों के साथ एक मीटिंग ली थी और ये निवेदन किया था कि इस वर्ष वो अच्छी से अच्छी रोशनी की व्यवस्था कर जोधपुर में एक ऐसा माहौल पैदा करें कि जिस तरीके से कैसे व्यापारी संगठित होकर एक कार्य करता है, और बहुत ही सुंदर आयोजन हर व्यापारी ने किया है, उसमें सहयोग किया है। नगर निगम की ओर से शहर के मुख्य चौराहों पर रंगोलियां बनाई गई है। इसमें दीपावली पर बुराई से अच्छाई पर जीत, प्रदूषण रहित दीपावली मनाने और सुरक्षित दीपावली मनाने जैसे संदेश को मुख्यतः उकेरा गया है। इसका उद्देश्य है कि स्थानीय कलाकारों को रोजगार मिले, साथ ही शहर के मुख्य मार्गों को रंगोली से आकर्षक दिखाने का प्रयास है। नगर निगम दक्षिण की तरफ से सभी वार्ड प्रभारियों ने जालोरी गेट चौराहे पे अपने अपने वार्ड की रंगोली बनाई है और लोगों को इसी माध्यम से उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दूरदर्शन भी आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। ये दीपावली आपके जीवन में रोशनी और खुशियों की सौगात लाए। जोधपुर से श्याम सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। और जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच साबित करती ये खबर देखते हैं। अलग अलग डिजाइन की चारपाई में शानदार कलाकारी के नमूने और फिर उस चारपाई को बोतल के अंदर बनाने का कारनामा। हरियाणा के एक कलाकार ने अपनी प्रतिभा से लोगों को हैरानी में डाल दिया है। यह कलाकार अपनी कला के माध्यम से चारपाई पर भारत का नक्शा बनाने के साथ ही बोतल के अंदर खाट पर अद्भुत कलाकृतियां बना रहे हैं। हरियाणा में गुरुग्राम के उद्योग विहार में रहने वाले इस कलाकार को रंग बिरंगी चारपाई बुनने की कला तो विरासत में मिली थी, लेकिन इन्होंने अपनी प्रतिभा से इस पारंपरिक कला में चार चांद लगा दिए। आज ये अपनी कला के माध्यम से चारपाई पर ऐसी कलाकृतियां और लिखावटें उकेरते हैं कि लोग उन्हें देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह पाते। डेली प्रयास कम से कम 3-4 घंटे में प्रयास करता था और धीरे धीरे नाम लोगों से मैंने कुछ फोटोआं क्लिक की, यूट्यूब से कुछ और भी हेल्प ली बंदों से। तो फिर मैंने सीखा कि नाम कैसे लिखा जाता है। बहुत सी उसमें मेहनत करनी पड़ी, उल्टा सीधा नाम। इसमें 2-2, 3-3 डिजाइन से नाम लिखते हैं। मोबाइल नंबर भी लिख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में 2-2, 3-3 डिजाइन से मैंने नाम भी लिखे हैं। उसके बाद ये कलर की रस्सी कैसे चेंज करते हैं और इसमें आकृतियां कैसे बनाई जाती है, वो सब मैंने देख के सीखा है। गुरुग्राम के इस कलाकार ने जहां अलग अलग आकार की चारपाई पर भारत का नक्शा, भगवान की आकृति और अन्य चीजों की शानदार चित्रकारी की है, वहीं बोतल के अंदर खाट पर भगवान, चरखा और किसानों से संबंधित उपकरणों की बुनाई करने का कारनामा भी अंजाम दिया है। बोतल के अंदर मैंने सीढ़ी बनाई है, एक आपको 2 मंजिली मकान बनाया है और आपको 2-2, 3-3 खाट भी डाली है, छोटी बड़ी भी डाली है, नाव भी बनाई है, चरखी भी बनाई है, कुर्सी भी बनाया है और आपको ये चरखा भी बनाया है और हल भी बनाए हैं। इस कलाकार ने साबित कर दिया है कि अगर मेहनत और लगन हो तो मामूली कामों को भी अलग अंदाज देकर कला के सहारे लोगों में एक पहचान दिलाई जा सकती है और अपना एक नाम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। और अब कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की। और मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा में स्थित विधवासन गांव में राष्ट्र प्रेम की एक अनूठी कहानी मिलती है। इस गांव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में एक युवक लगातार लिखता जा रहा है। वो पीएम के कार्यों से इतना प्रभावित है कि इन्होंने बाकायदा एक रजिस्टर बनाकर उसको दर्ज किया है और सभी को बता रहे हैं। यह है सागर जिले की मालथौन तहसील के छोटे से गांव विधवासन के रहने वाले भैया राम यादव, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ इस तरह कायल हैं कि उनके जरिए बीते वर्षों में शुरू की गई योजनाओं का भैया राम ने जबरदस्त दस्तावेजीकरण किया है। एक तरफ जहां जन कल्याणकारी योजनाओं को चित्र के रूप में उकेरा है, तो दूसरी तरफ उन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दर्ज की है। साथ ही वो ग्रामीणों को भी इन योजनाओं के बारे में जागरूक करने का काम करते हैं। जो अच्छे काम माननीय प्रधानमंत्री जी के देखे उनसे प्रभावित होकर के मैंने उनकी योजनाओं का चित्रण एवं लेखन किया, जिससे कि मैं
और गांव के लोगों को भी बताता था कि इसमें देखो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुधार किए, इससे देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जो सरकार द्वारा कई प्रकार की सहायताएं आज हमारे आम लोगों को दी जा रही हैं कि जब दुनिया में संकट छाएगा तो भारत आगे आएगा और मानव जाति के कल्याण को भारत राह बताएगा। आगे चलकर मेरा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अगर देश में ऐसे नेताओं आते रहे और ऐसे नेताओं के प्रयास होते रहे तो हमारा देश एक दिन आगे जरूर एक विश्व गुरु के रूप में उभर कर आगे आएगा। जिस गांव में भैया राम यादव रहते हैं वो मुख्य धारा की सड़क से दूर जंगलों के बीच घिरा है। महज 9वीं कक्षा तक पढ़े भैया राम की लिखावट इतनी सुंदर है कि जिसे देख हर कोई मंत्रमुग्ध रह जाता है। भैया राम का ख्वाब है कि जिस लगन से उन्होंने ये प्रधानमंत्री की योजनाओं का रजिस्टर तैयार किया है, इसे वो खुद जाकर प्रधानमंत्री को दिखाएं। इस रजिस्टर में भैया राम ने जन कल्याणकारी शासकीय योजनाओं का स्वरूप, उनकी पहुंच और इससे लोगों के जीवन में आए बदलावों को दर्शाया है। ठीक है, 9वीं भैया राम यादव हैं, एक ग्राम विद्यावासन के रहने वाली हैं और एक छोटे किसान के लड़का है। तो ये थोड़ी कला में प्रधानमंत्री जो काम करे है तो इनकी पूरी लेखनी लिख रहे हैं और ये गाँव में और क्षेत्र में इस चीज़ को प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में सबको बताते हैं, ये अच्छा काम करते हैं। ये किसान भी हैं, थोड़ी खेती किसानी का काम करते हैं, छोटी सी किसानी है। इनको ओवर टाइम में ये अपने दिमाग लगा के एक दूसरे की सुन के समाचारों में ये अपने चित्र भी बनाते हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में लिखते भी हैं। अपनी छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी कर गुजर बसर करने वाले भैया राम का देशभक्ति का जज्बा कमाल का है। देश की छोटी से छोटी उपलब्धि पर उन्हें नाज होता है और केंद्र सरकार के प्रयासों से बीते वर्षों में देश ने जो मुकाम हासिल किया है उसे वो अपने हाथों से ही लिखकर हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहते हैं। सागर से कृष्णकांत नगाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। और वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लगन, मेहनत और हौसले से दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करते हैं। ऐसे ही लोगों में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के रहने वाली शाहीन अख्तर को भी शुमार किया जा सकता है। शाहीन राजौरी के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में अपना सिलाई कढ़ाई सेंटर चलाती हैं, लेकिन इसके साथ ही वो गरीब और जरूरतमंद लड़कियों को फैशन डिजाइनिंग में ट्रेंड करके उन्हें अपने पैरों पर भी खड़ा कर रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ों के बीच हरियाली से भरपूर जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का पालमा गांव, दूर दराज क्षेत्र में बसे इस गांव में शाहीन अख्तर पिछले 9 साल से अपना सिलाई कढ़ाई सेंटर चला रही हैं। शाहीन अख्तर पारंपरिक परिधानों के अलावा डिजाइनर ड्रेस, कुशन, रुमाल जैसी तमाम चीजें तैयार करती हैं। इसी से बच्चों की पढ़ाई और घर का पूरा खर्च चलता है। मैं इसी काम से सारा अपना खर्च कर रही हूँ, घर का भी कर रही हूँ, बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। इसी काम से ही अच्छा काम चलता है मेरा। बड़े लोग आते हैं मेरे पास, काम ड्रेस बनवाने आते हैं, ये कुशन वगैरह भी लेते हैं। बहुत सारी डिमांड आती है कुशन के लिए, ड्रेस के लिए, पसंद करते हैं लोग काम। शाहीन अपने हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर के तहत कई महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण सुविधा के माध्यम से सशक्त भी बना रही हैं। उनके हैंडीक्राफ्ट सेंटर में गरीब महिलाओं और स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है, जो आगे चलकर अपना काम शुरू कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं। शाहीन 25 से अधिक लड़कियों को फैशन डिजाइनिंग, कटिंग, टेलरिंग और हस्तशिल्प में निपुण बना चुकी हैं। वो चाहती हैं कि लड़कियां यहाँ अपने पैरों पर खड़ी हों। लड़कियों के लिए यही मैसेज है कि वो ऐसे घर में ना बैठे, तो निकले, अपना कुछ काम करें, वो भी काम सीखें, काम करें, ताकि वो भी अपने बलबूते पे खड़ी हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। जम्मू कश्मीर में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां महिलाओं को सीमित समय तक घर से बाहर रहने दिया जाता है, पर शाहीन जैसी महिलाएं अपनी मेहनत और लगन के बल पर अब उन बंदिशों को तोड़ रही हैं, समाज को नई दिशा दिखा रही हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट टीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। लगातार बरकरार दूरदर्शन की लोकप्रियता, टीडी न्यूज ने फिर जीता देश की जनता का विश्वास। CSDS और लोक नीति के सर्वे में दूरदर्शन नंबर 1। 34% लोगों ने दूरदर्शन को माना सबसे भरोसेमंद। निजी चैनलों और समाचार पत्रों से आगे दूरदर्शन, देश का चैनल, देश की धड़कन, दूरदर्शन। केवल खबर, पूरी खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनसे हमारा गहरा ताल्लुक है। कहा जाता है कि रोबोट इंसान नहीं हो सकते क्योंकि वो बस उतना ही कर सकते हैं जितना उनसे कहा जाता है। इंसानों की तरह उनके पास भावनाएं नहीं होती। सोचिए अगर रोबोट के अंदर भावना भी पैदा कर दी जाए तो क्या होगा। लेकिन चेन्नई के पेरुम्बूर के एक 13 साल के छात्र ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ऐसा रोबोट तैयार किया है जिसके बारे में उसका दावा है कि इसमें भावनाएं और जज्बात भी मौजूद हैं। चेन्नई के पेरम्बूर के रहने वाले प्रतीक अभी 13 साल के हैं और एक पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये मेडल और तमगे कम आयु में इनके टैलेंट और बौद्धिक क्षमता को दर्शाने के लिए काफी हैं। प्रतीक शुरू से ही साइंस और प्रोग्रामिंग जैसे विषयों में रुचि रखते हैं। रॉकेट साइंस में इनकी दिलचस्पी का पता उनके जरिए बनाए गए रॉकेट के इन मॉडलों से आसानी से लगाया जा सकता है। It is a AI based robot. It's called Rafi. So this robot is it can be used for reception, or it can also be used in offices, or it can be used for school students to explore their knowledge further. So we can just talk to him. He will answer queries. प्रतीक को अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी किताबों और इंटरनेट के जरिए मिलती है। माता पिता की मदद और उनका साथ भी इनके लिए काफी मायने रखता है। अब प्रतीक ने लकड़ी के ढांचे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 6 महीने के अंदर स्कूल के छात्रों और ऑफिस रिसेप्शन के लिए ये रोबोट तैयार किया है। इसका नाम है रफी द रोबोट। ये रोबोट सामान्य ज्ञान, राष्ट्र, शहरों और नेताओं के बारे में किए जाने वाले सवालों के जवाब भी आसानी से दे सकता है। खास बात यह है कि यह रोबोट एक इंसान की तरह अपनी भावनाएं जाहिर करता है। अगर इसे डांट दें तो ये बुरा मान जाता है और उस वक्त तक जवाब नहीं देता जब तक सॉरी न बोला जाए। प्रतीक का दावा है कि ये रोबोट देश में अपनी तरह का पहला रोबोट है जो इंसानों की तरह इमोशंस रखता है। In the future, I would like to develop AI technologies or algorithms, whatever you call, that will replicate or will be similar, very similar, very similar or close to human. The way human thinks, the way human reacts, the way human is generally. So that will be my ultimate aim. The special thing about this robot is that this robot has emotions with it. So if you call this robot,
it will not answer your queries until you are sorry to it. And if you are sorry, it will start answering your queries normally. So it can understand you. Either if you are speaking it with a sad moment, in a sad moment, it will understand you. Like if you are saying that you don't just want to live anymore, you want to try a suicide attempt or something, it will just say stuff that will make us not do that. भविष्य को लेकर प्रतीक की कई योजनाएं हैं, जिसमें से सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए और भी अच्छे रोबोट बनाना। ऐसा रोबोट जो इंसानों से ज्यादा करीब हो। वैसे शुरू से इनका सपना रॉकेटरी बनकर रॉकेट सॉफ्टवेयर के विकास में देश की सेवा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। फिलीपींस की राजधानी मनीला के उत्तर में लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हागुनाओ शहर में अक्सर बाढ़ का खतरा बना रहता है और यह अक्सर बाढ़ग्रस्त रहता है, जिसकी मुख्य कारण पास की नदी और मनीला की खाड़ी से आने वाला जल प्रवाह है। सड़कों पर जल जमाव के कारण सड़कें छोटे वाहनों के लिए दुर्गम हो जाती हैं, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और इसका एक उदाहरण हमें फिलीपींस के इस छोटे से शहर में देखने को मिला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला से करीब 37 किलोमीटर दूर पूरी तरह पानी में डूबा बुलाकान प्रांत का हागुनाओ शहर अक्सर बाढ़ग्रस्त रहता है। नदी के तट पर बसा ये शहर मनीला खाड़ी से आने वाले जल प्रवाह का सामना तो करता ही है, मानसून के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। हालात कुछ भी हो, रोजमर्रा की जरूरत के लिए घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है। अब शहर में हर जगह नाव तो चल नहीं सकती, इसलिए लोगों ने जुगाड़ भी कर लिया है। हम साल भर बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। हमारे वाहन बाढ़ के पानी में नहीं चल सकते, इसलिए हमने रोजी रोटी के लिए उन्हें मॉडिफाई कर लिया है। मेरी मोटर बाइक में मेटल की एक पट्टी लगी हुई थी, मैंने इसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक एक्सटेंशन भी लगा दिया है। हागुनाओ की सड़क और गलियों में कभी कभी तो कमर तक पानी भर जाता है, इसलिए यहाँ के मोटर बाइक टैक्सी ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई कर ये शक्ल दे दी है। खूबसूरती से मेटल का इस्तेमाल करके गाड़ी के इंजन और सीटों को 1 मीटर तक ऊंचा कर दिया गया है, जिससे सवारियों को भी आसानी होती है और गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचाए बिना टैक्सी ड्राइवरों की कमाई भी हो जाती है। हम जैसे काम से बाहर निकलने वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाढ़ के पानी में चलने के लिए हमें इसी तरह के संशोधित मोटर बाइक जैसे परिवहन की आवश्यकता होती है। मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि कुछ वक्त के लिए ही सही, इस तरह मोटर बाइक टैक्सी ड्राइवर बाढ़ में लोगों के काम आ रहे हैं। हागुनाओ में ट्रांसपोर्टेशन के इस अंदाज को देखकर तो यही कहा जाएगा कि आवश्यकता ही जुगाड़ की जननी है। पहले तो बाइक को टैक्सी बना दी और बाढ़ के पानी में सहूलत और रोजगार को बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार उसे मॉडिफाई भी कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो खबर हट करके इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।